कोई कहता है जीवन एक क्षण भंगुर है, कोई कहता है कि जीवन एक सुंदर स्वप्न की भांति है, तो कोई कहता है कि जीवन एक कटु सत्य है। परंतु जीवन है क्या? जीवन प्रतिबिंब है आपका, एक दर्पण है। अर्थात आप स्वयं को वैसा ही पाओगे जैसा आप स्वयं को दर्शाओगे। यदि आप दर्पण में देखते हो और मुस्कुराते हो तो आपको सामने आनंद ही दिखेगा। वही यदि आप मुख बनाते हो तो आपको एक व्यक्ति दिखेगा जो रुष्ट है। अंत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपके प्रयास। आपको सदैव प्रयास करते रहना होगा कि आप स्वयं को प्रसन्न और सकारात्मक रख सको। ये आपका ही उत्तरदायित्व है, इसे निभाएं। इस मन को प्रसन्न कीजिए, ये संसार सुंदर लगेगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। जीवन में कभी हमें सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी आशा मिलती है, कभी निराशा, कभी विजय मिलती है तो कभी पराजय मिलती है। इसके पीछे कारण क्या है ये जानना अति आवश्यक है। जैसे कि यदि पराजय की बात की जाए, जब भी हमें पराजय मिलती है हम सोचने लगते हैं ये ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारा शत्रु अत्यधिक शक्तिशाली था या हमारी नीति में कोई कमी थी? इन सभी कारणों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है और वो कारण हमारे ही भीतर छिपा होता है। यूं समझ लीजिए एक मार्ग है जिस पे आप चल रहे हैं। वो मार्ग कंकड़ों से भरा है पर आपने पादुकाएं पहनी हैं, आप चल के आगे चले जाते हैं। अब एक ऐसा मार्ग आता है जो पुष्पों से भरा है। आपने पादुकाएं पहनी है पर आपकी पादुकाओं में एक कंकड़ फंस जाता है। तब 2 कदम चलना भी कठिन हो जाता है। इस संसार की कोई भी बाहरी शक्ति आपको परास्त करने से पूर्व, क्या आप जानते हैं कौन आपको परास्त करता है? आपके भीतर की दुर्बलता, आपके भीतर छिपे ये शत्रु। इसलिए सकारात्मकता इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे संगत में मित्रता कीजिए, प्रेम कीजिए। ये प्रेम इतना शक्तिशाली कवच है जिसे ब्रह्मास्त्र भी काट नहीं सकता। ये समस्या का कंकड़ क्या है? आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। समय जो सब कुछ सम कर सकता है, जो सबसे अधिक शक्तिशाली है, सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा अवसर। ये समय जब अच्छा चलता है तभी आपको मैं की मदिरा में डुबा देता है, अहंकार में डुबा देता है। और जब बुरा चलता है तो दुख के सागर में, स्वयं की घृणा में आपको डुबा देता है। तो ये समय जो इतनी शक्तिशाली संपत्ति है, इतना महान धन है, इसे ऐसे ही व्यर्थ मत कीजिए। इस समय के साथ क्या करना है, कैसे करना है, ये सोचने में और करने में समय व्यर्थ मत कीजिए। यदि आपने समय को गवा दिया तो ये समय ही निश्चित करेगा कि आपके साथ क्या करना है। तो समय का सदुपयोग कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। ये जीवन क्या है, हम क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है? पंच तत्वों से ये शरीर बना है और इसमें परमात्मा का एक अंश आत्मा भी वास करती है। और जब इस जीवन का अंत होगा तब पुनः हमें इन पंच तत्वों में ही समा जाना। यही सत्य है। अब कई सारे मनुष्य कई सारे प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसा कर जाए कि यह संसार उनको सदा के लिए स्मरण रखे। परंतु ये जीवन है क्या? वो समय जिसमें हम श्वास लेते हैं, जिसमें हमारा हृदय धड़कता है, जिसमें हम क्षण जीते हैं। अब इन क्षणों में, इस समय में हम क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण है। क्या हम अहंकार करते हैं या परोपकार करते हैं? इस सृष्टि को बांधने का प्रयास करते हैं या स्वयं को साधने का प्रयास करते हैं? सीख यही है कि बल हो या काया, इस पर न कभी अहंकार कीजिए, न कभी इससे मोह उचित है। बस हर एक क्षण प्रेम के साथ जिए और प्रेम के साथ कहें राधे राधे। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दैहिक शक्ति, भौतिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति, स्वर्ण की शक्ति, विद्या की शक्ति या माया की शक्ति?
भक्ति की शक्ति या विरक्ति की शक्ति। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है शक्ति मुस्कुराहट की। यदि आप और मैं ऐसे समय पर मुस्कुरा सकते हैं जहां पे मुस्कुराना लगभग असंभव है, तो विश्वास कीजिए इस संसार में कोई आपको तोड़ नहीं सकता। ये कुछ उस रेशम के कीड़े की भांति है जो चारों ओर से ढका होता है, खोल के भीतर रहता है किंतु जीवित रहता है। ये मुस्कुराहट ये केवल एक भाव नहीं है, ये संसार का अभाव दूर करती है, अभाव आशा का, अभाव विश्वास का। ये मुस्कुराहट भीतर से आपके मन में आशा भी जगा देती है और इस संसार की हताशा दूर करती है। इसलिए कठिन से कठिन समय में भी केवल मुस्कुराइए। ये शक्ति आपसे कोई छीन नहीं सकता, और यदि आपके पास ये शक्ति है तो कोई और शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो मुस्कुराइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। यज्ञ की अग्नि को शुभ माना जाता है, वही चिता की अग्नि को शुभ माना जाता है। ऐसा भला क्यों? यहाँ बात आती है लक्ष्य, विचार और संगति पर। जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है? वातावरण को थोड़ा और पवित्र करना, सकारात्मक करना हमारा लक्ष्य शुभ होता है। इसके पश्चात आते हैं विचार। इस परिस्थिति में विचार रूपी अग्नि एक चिंगारी की भांति आरंभ होती है और सभी लकड़ियों को जला देती है, सुगंध फैला देती है। अर्थात यदि आपका लक्ष्य शुभ होगा तो वह स्वयं ही शुभ विचारों को आमंत्रण देगा। ये शुभ विचार तभी आते हैं जब आपका संकल्प शुभ होता है। दूसरी ओर चिता की अग्नि, इसका लक्ष्य क्या होता है? किसी देह को परधाम पहुंचाना। अंत में सब कुछ आपके चयन पर निर्भर करता है कि आप क्या चयन करते हैं। आपका लक्ष्य यदि शुभ होगा तो आपके विचार, संगति और उसका परिणाम सभी शुभ होंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस संसार में हर वस्तु के, हर परिस्थिति के, हर भाव के दो पहलू होते हैं। इसमें बदलाव आता है तो केवल दृष्टिकोण द्वारा। अब यदि कोई व्यक्ति है जो पर्वत पे खड़ा है तो उसे यही दिखेगा कि ये जल की धारा जो है ये समुद्र की ओर बह रही है। दूसरा व्यक्ति जो समुद्र के पास खड़ा है उसे ये लगेगा कि धारा जो है वो समुद्र की ओर आ रही है। बात यहाँ है दृष्टिकोण की। अब यही समय के साथ भी होता है। कई बार मनुष्य जो है चिंतित रहता है, त्रस्त रहता है कि उसके पास समय बहुत ही कम है, वो उसमें कुछ कर नहीं सकता, थोड़ा और समय होता तो अच्छा होता। वो ऐसे भी सोच सकता है कि अब कुछ ही सही, समय शेष तो है, अर्थात जो बचा है उसे बचाया भी जा सकता है, इसमें जीवन बसाया भी जा सकता है। तो ये निर्भर करता है आप पे। तो शुभ दृष्टिकोण रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस संसार में जब भी पाप बढ़ता है ईश्वर अवतार लेते हैं, या तो जो व्यक्ति पाप से लड़ता है सब उसे ईश्वर मान लेते हैं। यहाँ बात है साहस की, यहाँ बात है लड़ने की। ये समय सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक है और ये उन्हीं के साथ खेल खेलता है जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं। ये उन्हीं की परीक्षा लेता है। अब या तो आप पहले से ही उत्तम होते हो या तो आप ये खेल खेलते खेलते उत्तम बन जाते हो। जब भी ये समय आपकी परीक्षा लेता है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निडर होकर साहस के साथ आगे देखिए और आगे बढ़िए। परिस्थितियों का और इस परीक्षा का सामना कीजिए। ये परीक्षा भविष्य में आपको एक ऐसा फल देगी कि आप आभारी रहोगे कि आपको आज इस परीक्षा का सामना करने का अवसर मिला। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सभी शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक शक्ति का अनुभव कहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप में से कोई कहेगा पौष्टिक आहार ग्रहण करने से, व्यायाम करने से, कोई कहेगा धन प्राप्त करने से, मित्रों से, परिवार से आदि इत्यादि। इन सब से आपको शक्ति का अनुभव तो हो सकता है,
किंतु सबसे अधिक शक्ति का अनुभव आपको होगा तो केवल एकता से, संगठन से। यदि आपको उदाहरण दूं तो स्वयं अपने हाथ को देख लीजिए। 5 उंगलियां हैं। किसी भी वस्तु को केवल एक उंगली से उठाने का प्रयास करके देखो, कठिनाई होगी। तब आपको आभास होगा कि जब ये 5 उंगलियां एक साथ आ जाती है तो कार्य कितना सरल हो जाता है। यही है शक्ति एकता की। सबसे अच्छा उदाहरण यदि आपको दूं तो बांसुरी। ये बांसुरी, इससे बड़ा ही मधुर स्वर निकलता है जो सबके मन को भाता है। ये बात सत्य है, किंतु ये बांसुरी मैं केवल 1 या 2 उंगलियों से नहीं बजा सकता। मुझे सभी उंगलियों का उपयोग करना ही होगा, तभी इससे मधुर स्वर बहेंगे जो सबके मन को भाए, है कि नहीं? इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन की बांसुरी से भी मधुर संगीत बहे जो सबके मन को प्रसन्न कर दे, तो आपको जीवन में एकता लानी ही होगी। आप अकेले भी कर्म कर सकते हो, मार्ग पे चल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, सफलता भी प्राप्त कर सकते हो, किंतु जब सब साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, उसी मार्ग पे चलेंगे, वही कर्म करेंगे, तो लक्ष्य तक पहुंचोगे, सफलता तो मिलेगी, किंतु आनंद और ये सफलता, इनकी सुंदरता ही कुछ और हो। तो जीवन में एकता लाइए, साथ मिलके आगे बढ़िए और मेरे साथ मिलकर कहिए राधे राधे। जीवन में 2 भाव होते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं। मेरा तात्पर्य ये नहीं कि इनका महत्व नहीं है, महत्व तो कहीं अधिक है, बस इनके लिए आपको कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ता। पहला भाव है आनंद, प्रसन्नता। ये आपको कहीं भी मिल सकती है यदि आप ढूंढना चाहो। आप किसी पुष्प की कली को देखकर प्रसन्न हो सकते हैं। वायु के कारण जब ये वृक्ष लहराते हैं, उन्हें देख के आप प्रसन्न हो सकते हैं। एक नन्हे से बालक की किलकारियां सुन के आप प्रसन्न हो सकते हैं। एक रोते हुए बालक को हंसा के आप प्रसन्न हो सकते हैं। सब आप पर निर्भर करता है। वही दूसरा भाव है चिंता। अब मनुष्य बड़ी चिंता करता है। आज मैंने ये कार्य किया, उस बात की चिंता। आज मैं ये कार्य नहीं कर पाया, उस बात की चिंता। कल मुझे वो कार्य करना है, उस बात की चिंता। कल क्या मैं वो कार्य कर पाऊंगा, उस बात की भी चिंता। चिंता भी हर कहीं है, ये भी निःशुल्क है। जितनी चाहे उतनी चिंता प्राप्त कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, प्रसन्नता जीवन का एक नया आरंभ है, वही चिंता ये जीवन की चिता। अब ये दोनों भाव निःशुल्क हैं, दोनों आपके समक्ष हैं। क्या चुनना चाहेंगे आप, चिंता या प्रसन्नता? निर्णय आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। धन, संपत्ति, ये सब क्या है? बस वो मूल्य है जिसे चुकाकर हम बदले में कुछ पा सकते हैं। अब धन से इस संसार में बहुत कुछ पाया जा सकता है, किंतु वो सभी केवल भौतिक वस्तुएं हों, भौतिक संसाधनें, भौतिक सुविधाएं। अर्थात आपके पास जितना भी धन हो, वो आपको मीठी निद्रा तो नहीं दे सकता, आपको जीवन का वास्तविक सुख नहीं अनुभव करवा सकता, क्योंकि ये भौतिक धन है, ये भौतिक वस्तुएं ही देगा। वास्तविक धन क्या है? यदि ये प्रश्न आपके मन में आता है तो इसका उत्तर मैं अभी आपको दूंगा एक उदाहरण द्वारा। कभी आपने सुना होगा कि एक पिता आजीवन अनिष्ट करता है, अनर्थ करता है, बुरे कर्म करता है केवल धन अर्जित करने के लिए। वो सोचता है कि मैं धन अर्जित करूंगा और अपनी संतान को एक उज्जवल भविष्य दूंगा, एक सुख से परिपूर्ण जीवन दूंगा। अब संतान जब जन्म लेती है तो वो भाग्य भरोसे इस धन को भोगती है। जैसा उसको मिलता है वैसा उसका उपयोग वो करती है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि संतान समस्त धन नष्ट करने जाती है। अब वो पिता जिसने सारा धन संचित किया, जो उसका स्वामी था, आज उस धन का चौकीदार बन बैठा है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब पिता कभी समझ ही नहीं पाता कि जीवन का वास्तविक धन क्या है। वो वास्तविक धन अपनी संतान को दे ही नहीं पाता।
यदि पिता अपनी संतान को कर्म का ज्ञान दे सके, उचित क्या है अनुचित क्या है ये सिखा सके, संस्कार की शिक्षा दे सके, तो ये धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये जीवन का वास्तविक धन है। अब आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। संतान यदि कुपुत्र होगी तो सब नष्ट कर देगी, किंतु संतान यदि सुपुत्र होगी तो धन हो ना हो, वो स्वयं कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ के धन भी अर्जित करेगी, अपने लिए एक उज्जवल भविष्य भी बनाएगी। तो संतान को धन देने से पूर्व कर्म का ज्ञान सिखा, संस्कार सिखा, क्योंकि यही है जीवन का वास्तविक धन। आइए मेरे साथ प्रेम से